जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट से हम परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और याद करेंगे, जो कि परीक्षा अभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसके आने की चांसेस समझ लिए 100% है कि आ सकते हैं। 2022-23 का ये मॉडल पेपर है, आप लोग देख लीजिए। इसमें हम खंड ख खंड क का व विकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे और इसमें खंड ख का जो कि 2-2 नंबर से आता है उस अति लघुत्तरी क्वेश्चंस करवाएंगे और एक खंड अंगा का हम ये जो डेट है इसका क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपको डेट से कम क्या नाम है 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो हम परीक्षा का मतलब इसमें हम डेट वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। हिस्ट्री क्लास 12 का है, तो आइए इसमें पूछा है बहुविकल्पी खंड क से पूछा है बहुविकल्पी क्वेश्चन से कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए। तो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य जो किस स्थान से हुए। तो हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य जो है हड़प्पा स्थल से हुआ था, हड़प्पा स्थल से हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल डायरेक्टर कौन थे। तो कौन थे, भारत के कौन थे, कनिंघम। भारत के कौन थे, कनिंघम। आइए आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि चोल चेर और पांडे जैसे राज्य का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। तो चोल चेर जैसे कि के राज्य का उदय किस क्षेत्र से हुआ था। तो ये हुआ था तमिल कम से हुआ था, तमिल कम से, जो कि दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तमिल कम से ये बार बार क्वेश्चंस में आए थे। अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है नल या रादिव्यांग प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर जो है ख जो है सही हो जाएगा। अलवार संतों का काव्य संकलन है। क्या है, अलवार संतों का काव्य संकलन है। क्या है, नल ईरा दिव्यांग प्रबंधन, ये जो है अलवार संतों का काव्य संकलन है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कि 1526, ऑप्शन नंबर ख 1556, ऑप्शन नंबर ग 1575, ऑप्शन नंबर घ 1565। तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी को हुआ था, 1565 ईस्वी को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन इसमें दे रहा है कि बाबर, ख दे रहा है हुमायूं, ग दे रहा है कि गुलबदन बेगम और घ दे रहा है रोशन आरा। तो आप जानते हैं बाबर होगा नहीं, हुमायूं खुद करेंगे नहीं। अब इसमें ऑप्शन नंबर 2 बचा ग और घ, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ग सही हो जाएगा। कौन किया था, गुलबदन बेगम की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बंगाल में इस्त मरारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1793 ईस्वी को, 1793 ईस्वी। किसने लागू किया था, तो किसने, कार्नवालिस ने नहीं, वेलेजली ने लागू किया था। कौन किया था, वेलेजली ने। और आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि 1798 ईस्वी में सहायक संधि को किसने तैयार किया था। तो इसमें कौन हो गया, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आइए चलते हैं। कह रहा है कि चौरा चोरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर क दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, ख दिया है
सविनय अवज्ञा आंदोलन, ग दिया है सहायक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और घ दिया है होम रूल आंदोलन। तो इसमें चौरी चौरा कांड की घटना के बाद हम असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था। फिर उसके बाद पूछा है 10वां कि संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। ऑप्शन नंबर क महात्मा गांधी, ख जवाहरलाल नेहरू, ग राजेंद्र प्रसाद और घ वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ख जो है सही हो जाएगा। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे। अब देखिए हमारा खंड क समाप्त हो गया, जो कि 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब हमारा क्या आएगा? खंड ख, जो कि 2 नंबर के होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। तो आ जाइए, इसमें 11 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो आइए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न 11 का है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। तो आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम, देखिए हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। तो हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी में किया था, 1336 ईस्वी में किया था। तथा विजयनगर की राजधानी हम्पी बनाया, तथा विजयनगर की राजधानी कहाँ बनाया था? हम्पी बनाया था। तो अगर आप ऐसे आंसर लिखते हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर कब बने। तो अभी इसमें देखिए वो वैकल्पिक क्वेश्चंस में भी यही क्वेश्चन पूछा था, अब देखिए इसमें भी पूछ दिया। तो हम क्वेश्चंस क्या किस तरह लिखेंगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम, भारत के जो पुरातत्वविद थे उनका नाम कनिंघम था। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। वह भारतीय मंदिरों, ऐतिहासिक भूगोलों, मुद्रा शास्त्र में तमाम कार्य किए थे, इसलिए उन्हें 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बने। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। तो आपको इस तरह दे देगा क्वेश्चंस, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो आपका संबंध बताना है कि किससे क्या संबंध है। तो लुम्बिनी से बुद्ध जी का क्या संबंध था? बौद्ध जी का क्या संबंध था? जन्म से संबंध था। लुम्बिनी क्या है? बौद्ध जी का जन्म स्थान है। और बोध गया का क्या संबंध है? तो बुद्ध जी का ज्ञान से। बोध गया में क्या उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, कहाँ से? बोध गया से, तो उनका संबंध ज्ञान से है। तीसरा है सारनाथ। तो बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ का संबंध क्या है? पहला उपदेश। और चौथा है कुशीनगर। कुशीनगर का संबंध क्या है? तो कुशीनगर का संबंध महापरिनिर्वाण से, मृत्यु से है। तो कुशीनगर में बुद्ध जी ने अपने प्राण को त्याग किए थे। तो वहाँ कुशीनगर में क्या है? महापरिनिर्वाण से संबंध है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। 1857 की प्रमुख केंद्र बहुत ही थे, जैसे बिहार हो गया, झांसी हो गई, और क्या नाम है, अवध हो गया, उसके बाद कानपुर हो गया और बक्सर हो गया। तो ऐसे तमाम केंद्र थे। तो हमको इसमें सिर्फ किससे पूछा है? 2 प्रमुख केंद्र से। तो हमने 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से लिए हैं? कानपुर और झांसी लिए हैं। तो क्या है? 1857 के विद्रोह के प्रमुख 2 केंद्रों के नाम कानपुर, झांसी है। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? नाना साहब ने किए थे। तथा झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 12 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कहाँ से? झांसी का विद्रोह जो है लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी का विद्रोह का नेतृत्व जो है लक्ष्मीबाई ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हम सभी लोग जानते हैं भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तथा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग खंड अंगात देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण डेट जो हमको दिया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं।
देखिए डेट से आपको क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं 10 नंबर का। तो आइए हम इसमें पूछा है कि निम्न ऐतिहासिक तिथियों के संबंध में घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो कह रहा है कि 322 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय भारत के क्या बने थे, सम्राट बने थे। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत के सम्राट बने थे। अब बोला 78 ईसा पूर्व, तो 78 ईसा पूर्व क्या हुआ था, संवत काल शुरू हुआ था। क्या हुआ था, संवत काल शुरू हुआ था। अब बोला कि 3000 ईसा पूर्व, 3000 पूर्व ईसा पूर्व क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। घ कह रहा है कि 1206 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अब पूछ रहा है कि 1347 ईस्वी में क्या हुआ था। 1347 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था। अब फिर पूछा है 1510 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी। तो 1510 ईस्वी में यह घटना घटी थी। तो उसमें देखो 1510 में कौन सी घटना घटी थी, तो गोवा पर जो है पुर्तगालों ने क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था। गोवा पर पुर्तगालों ने कब्जा कर लिया था। कह सकते हैं कि गोवा पर पुर्तगालों की विजय हो गई थी 1510 ईस्वी में। अब बोल रहा है कि 1526 ईस्वी में क्या हुआ था। 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, तो आप लोग को सभी को पता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके साथ हुआ था, तो बाबर के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ। और कौन इसमें पराजित हुआ था, तो इसमें इब्राहिम लोदी जो है पराजित हो गए थे। तो बाबर क्या नाम है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब बोल रहा है कि 1986, 1956 और 1935, ये तीनों कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि ये आप लोग को पता होगा। आप लोग इसका आंसर बताएं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर तीनों का आंसर आप देंगे कि 1586 में क्या हुआ था, 1856 में क्या हुआ था और 1935 में क्या हुआ था। 1935 वाला तो मुझे जहाँ तक कि आप सभी लोग को पता होगा, इसलिए मैं इन तीनों का क्वेश्चंस आप लोग पर छोड़ रहा हूँ और आप लोग इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आगे खंड घ की अगर क्वेश्चंस पर वीडियो हम बनाएं, आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर खंड ग और खंड घ पर भी लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर भी क्वेश्चंस हम इसी तरह बनाकर आप लोग को देंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल पर कर दें, क्योंकि हम इसके आगे जो भी वीडियो बनाए वह उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो धन्यवाद, जय हिंद।